खबर आप लोग अब तक सुन चुके होंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो चुका है। काफी दिन से इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि बहुत जल्द ईरान अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक डील होने जा रही है। फाइनली आज सुबह के वक्त में ईरान की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया और अमेरिका की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया कि दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है। पाकिस्तान और कतर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि ऐतिहासिक समझौता ईरान और अमेरिका के बीच हो चुका है। क्या अब मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान की अमेरिका इसराइल के साथ जंग खत्म हो गई? अभी नहीं। अभी यह कहना कि जंग पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है समझौता होने के बाद, यह बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक समझौते के पेपर पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं। ना ही ईरान ने सिग्नेचर की है और ना ही अमेरिका ने सिग्नेचर की है। जब सिग्नेचर नहीं की है तो फिर ये समझौते की बातें कहां से सामने आ रही हैं? दरअसल ये ऐसा ही है जैसे एक लड़का लड़की का रिश्ता होता है ना, रिश्ता पक्का हो जाता है लेकिन जब तक निकाह नहीं होता है तब तक आप उसको हस्बैंड वाइफ नहीं मानते। इस वक्त हमारे समाज में आप लोग देख ही रहे हैं कैसे कैसे जाहिल लोग पड़े हुए हैं। रिश्ता पक्का होने के बाद भी निकाह से पहले रिश्ता मना कर देते हैं। रिश्ता पक्का होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि निकाह होगा ही होगा। बहुत सारे जाहिल निकाह से पहले ही रिश्ता मना कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस डील को आप समझ सकते हैं। समझौता हो गया है, नियम शर्तें हो चुकी हैं। जो ईरान की शर्तें हैं वो अमेरिका ने मान ली हैं, जो अमेरिका की शर्तें हैं उस पर ईरान राजी हो चुका है। समझौते का पेपर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन बस सिग्नेचर होना बाकी है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर जो नियम शर्तें रखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इन नियम शर्तों वाले पेपर पर सिग्नेचर जो है वो 19 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर होंगे। 19 जून तक अगर सब कुछ ठीक रहता है तो दोनों देशों के अधिकारी स्विट्जरलैंड पहुंचकर समझौते के पेपर पर सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट के अंदर शांति कायम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस समझौते को नाकाम करने की कोशिश पूरी तरह से नेतन्याहू की तरफ से की जा रही है। नेतन्याहू नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस तरह से डील हो और मिडिल ईस्ट में शांति कायम हो। इसीलिए नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इस समझौते में जो लेबनान वाला मामला रखा गया है हम उसको नहीं मानते हैं। लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के ऊपर हमले जारी रखेगी। ईरान ने इस समझौते में जो शर्तें रखी हैं उसमें पहली शर्त यही है कि लेबनान के बॉर्डर पर भी पूरी तरह से सीज फायर होगा। इजराइल की सेना जो लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसी हुई है, इजराइल अपनी सेना को वापस लेगा। अमेरिका इस पर राजी हो चुका है, लेकिन नेतन्याहू राजी नहीं हो रहा है। नेतन्याहू कह रहा है कि आपने समझौता किया है, डील की है ईरान के साथ, अमेरिका से कह रहा है, लेकिन उस डील में आपने जो पॉइंट रखा है हम इसको नहीं मानेंगे। हम हमले जारी रखेंगे, हमारी सेना लेबनान के बॉर्डर से वापस नहीं आएगी। बड़ी खबर यह है, शायद आप लोग सुन चुके होंगे, जब समझौते की बातचीत हो रही थी उसी दौरान इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर हमले कर दिए। नेतन्याहू को यह बात अच्छे से मालूम है कि लेबनान के बॉर्डर से हमारी सेना अगर वापस नहीं आई, हमारी सेना ने लेबनान के ऊपर हमले जारी रखे तो ईरान कभी भी डील नहीं करेगा। इसीलिए जबरदस्ती जानबूझकर इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले किए। हमले करने के फौरन बाद ईरान की तरफ से मिसाइलें तैयार कर ली गई। ईरान मिसाइल हमला करने ही वाला था, पलटवार करने ही वाला था इजराइल के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे वादे करके ईरान को रोक लिया। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने रात जब बेरूत के ऊपर हमला किया तो पलटकर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने ही वाला था, मिसाइलों को तैनात कर लिया था। ट्रंप ने ईरान से वादा किया कि सभी मोर्चों पर जंग बंद होगी, इजराइल की सेना लेबनान के बॉर्डर से वापस जाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ा लालच ईरान को दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो आपके और ओमान के सहयोग से ही चलेगा। आप जैसे चलाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे ही चलेगा। हम आपसे वादा करते हैं लेकिन आप इजराइल पर हमला मत करो। बाकायदा ईरानी मीडिया की तरफ से यह रिपोर्ट दी जा रही है, जिसके बाद ईरान ने अपने हमले को रोक दिया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप समझौता करना चाहता है, लेकिन नेतन्याहू यह चाहता है कि समझौता ना हो और ईरान के ऊपर दोनों लोग मिलकर हमले करें, लेबनान के ऊपर भी हमले करें, क्योंकि नेतन्याहू को सिर्फ और सिर्फ जंग चाहिए है। जब तक जंग चलती रहेगी ये सेफ रहेगा, इसकी कुर्सी बची रहेगी, जेल जाने से बचा रहेगा। इसीलिए इसको सिर्फ जंग चाहिए है। लेकिन ट्रंप को यह बात समझ आ चुकी है कि ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ट्रंप किसी भी तरह से ईरान के साथ समझौता करना चाहता है। मैं आपसे यह बात इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक सिग्नेचर नहीं हो जाते, सारे नियम कानून शर्तें लागू नहीं हो जाती, तब तक यह कहना जल्दबाजी होगा कि मिडिल ईस्ट में शांति हो चुकी है। क्योंकि अभी 4-5 दिन हैं और इन 4-5 दिनों के अंदर इजराइल हर कोशिश करेगा कि कैसे भी करके ईरान को उकसाया जाए और इस डील को खत्म किया जाए। आप लोग देख लेना, 1-2 दिन के अंदर ही
इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर बड़े हमले किए जाएंगे। इजराइल ने इससे पहले भी 5 बार अमेरिका और ईरान के बीच डील को नाकाम किया है। 3 बार जो बाइडेन के शासन में ईरान और अमेरिका के बीच डील फाइनल हो चुकी थी, लेकिन इजराइल ने उसको नाकाम कर दिया। 2 बार नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ईरान और अमेरिका की डील को नाकाम किया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अब ये जो समझौता हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच, इस समझौते को भी नेतन्याहू किसी न किसी जरिए नाकाम कर दे, क्योंकि आप लोग तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि नेतन्याहू के नीचे, इन यहूदियों के नीचे दुनिया के बड़े बड़े नेता दबे हुए हैं। एप्स्टीन नाम तो आपने सुना ही होगा। हो सकता है कि उसी का डर दिखाकर मोसाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बात से पलटवा दे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जो समझौता किया है, अगर नेतन्याहू की वजह से यह समझौता अब खत्म होता है तो दुनिया को फिर इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि इन यहूदियों ने दुनिया के हर एक नेता को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाल में उलझा रखा है। आपकी स्क्रीन पर यह जो शख्स दिखाई दे रहा है, यह अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का एक प्रमुख हुआ करता था। इसका नाम जो कैंट है। एक बहुत बड़े पद पर यह अमेरिका के अंदर था, लेकिन इसने इस्तीफा दे दिया। इसने इस्तीफा देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बेवजह मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जंग कर रहे हैं, जबकि ईरान से अमेरिका को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इजराइल की खातिर ही ईरान के साथ जंग कर रहे हैं। ईरान अगर परमाणु हथियार बना भी लेता है, उससे अमेरिका को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। इस बेवजह की जंग की वजह से मैं इस्तीफा देता हूं। एक बहुत बड़े पद पर यह शख्स था, लेकिन इसने इस तरह से इस्तीफा दे दिया। इसने एक बार फिर से कहा कि देखिए, जो समझौता हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच, ये एक बहुत अच्छी पहल है और एक बहुत अच्छा फैसला है। अगर अमेरिका इस फैसले पर टिका रहता है और इस समझौते को ईरान के साथ हमेशा के लिए लागू रखता है, तो सबसे पहले अमेरिका को इजराइल को सैन्य मदद देना बंद करनी होगी। इजराइल को अमेरिका जो खुफिया जानकारी देता है, वो खुफिया जानकारी देना बंद करनी पड़ेगी। अमेरिका अगर इजराइल को मदद देना बंद कर दे तो ईरान और अमेरिका के बीच समझौता टिका रहेगा। बिल्कुल सही बात बोली है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप समझौता भी करता है, दूसरी तरफ कार्गो विमान भर भर कर हथियार भी इजराइल को देता है। फिलहाल ऊपर ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से काफी खफा नजर आते हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है इन लोगों के कुछ समझ नहीं आता है। ट्रंप ने कहा मीडिया से नेतन्याहू के बारे में कि वो बहुत ज्यादा कठिन आदमी है। नेतन्याहू को तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इजराइल 2 घंटे भी अस्तित्व में नहीं रह पाता। हमने ईरान से डील करके ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करवाया है। अगर परमाणु हथियार बन जाता तो इजराइल 2 घंटे में खत्म हो जाता। अब इस समझौते में ऐसी कौन सी शर्तें रखी गई हैं जिन शर्तों से ईरान को फायदा होगा और अमेरिका को नुकसान होगा? पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, ये सारी शर्तें पाकिस्तान ने बताई हैं कि ईरान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं, उन तमाम प्रतिबंधों को अमेरिका हटाएगा। पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति का एक हिस्सा, जिसकी कुल कीमत 28 अरब डॉलर है, वो जारी किया जाएगा। इसमें से 10 अरब से 14 अरब डॉलर के बीच पैसा है और कुछ अलग संपत्तियां हैं। मिडिल ईस्ट में जिन जगहों पर भी अमेरिका ने अपनी सेना को तैनात किया हुआ है, अमेरिका अपनी सेना को वहां से हटाएगा। तमाम मोर्चों पर जंग बंद होगी। लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल ने अपनी जो सेना तैनात कर रखी है, इजराइल अपनी सेना को वहां से वापस लेगा। समझौते में ये शर्तें रखी गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा, लेकिन ईरान रोजाना जहाजों से टोल टैक्स नहीं वसूलेगा। आखिरी दिनों में जाकर कुछ ऐसा हिसाब बनाया जाएगा कि महीने के आखिर में जाकर शिपिंग कंपनियों से कुछ पैसा ईरान लेगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहेगा ईरान के कंट्रोल में ही। समझौते को लेकर ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज से सभी के लिए खुल चुका है, खुल गया है, लेकिन कंट्रोल अभी भी ईरान का है। ईरान ने पूरी तरह से पहले की तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला है। ईरान कह रहा है कि आपने समझौते में जो शर्तें रखी हैं, उन समझौतों की शर्तों को आप पहले लागू करें, उसके बाद माना जाएगा कि हां, आप अपने वादे के पक्के हैं। 19 जून तक अमेरिका और ईरान समझौते में जो शर्तें रखी गई हैं, उन समझौते की शर्तों को थोड़ा थोड़ा लागू करना शुरू करेंगे। अगर शुरू करते हैं तभी सिग्नेचर होंगे, और शर्तें लागू नहीं होती हैं तो फिर सिग्नेचर शायद नहीं हो पाएगा। इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि यह समझौता एक बार फिर से नाकाम हो। अब सबसे बड़ी बात जिसको लेकर यह जंग शुरू हुई थी, ईरान का परमाणु प्रोग्राम, ईरान का यूरेनियम, उसका क्या होगा? इस समझौते में यह बात रखी गई है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो ईरान के अंदर ही रहेगा। अब ईरान उस यूरेनियम का क्या करेगा, वो 60 दिन के अंदर अंदर तय किया जाएगा। 60 दिन के अंदर अंदर परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातचीत होगी। ईरान के यूरेनियम को पतला किया जाएगा या ईरान का यूरेनियम किसी दूसरे देश में ट्रांसफर किया जाएगा, वो बातचीत 60 दिन के अंदर होगी। समझौता लागू होने के बाद
समझौते में फिलहाल अभी जो शर्तें रखी गई हैं वो तमाम शर्तें अगर लागू हो जाती हैं, उन शर्तों पर ईरान और अमेरिका सही से काम करते हैं, उसी के बाद 60 दिन के अंदर परमाणु मामले पर बातचीत शुरू होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।